सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ उमेश वाशनी एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लासेस के मैथ्स के चैप्टर 5 का एक और नया टॉपिक। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, है ना। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। उसमें हमने ट्रायंगल्स के बारे में बात की थी ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड एंगल्स, है ना। साइड्स में हमने 3 ट्रायंगल पढ़े थे, स्केलिन, आइसोसेलेस और इक्विलैटरल। और एंगल्स में राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। आज हम कुछ ऐसे ट्रायंगल्स की बात करने वाले हैं जिसमें साइड्स और एंगल्स दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों की बात की गई है। मिक्स, साइड एंड एंगल दोनों मिक्स, ठीक है। पहले मैंने यहाँ पे लिखा है स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी तीनों साइड अनइक्वल होती हैं। अब स्केलिन में मैंने वो तीन जो हमने एंगल वाले ट्रायंगल डिस्कस किए थे, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट, वो तीनों मैंने जोड़ दिए हैं। या आप पहले ये लिख लो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, उसमें आप तीनों ट्रायंगल साइड्स वाले ट्रायंगल जोड़ दो, स्केलिन, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस। बात वही है। मैंने यहाँ पे स्केलिन ट्रायंगल लिख के वो जोड़ दिए, आप यहाँ पे एंगल वाले ट्रायंगल लिख के साइड वाले ट्रायंगल जोड़ दो, बात वही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है पहले स्केलिन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब ये ऐसे ट्रायंगल है जिसमें साइड वाले, जो साइड वाला ट्रायंगल है यानी स्केलिन की भी प्रॉपर्टीज हो, और जो एक्यूट एंगल, जो एंगल वाला ट्रायंगल है, एंगल वाले ट्रायंगल की भी प्रॉपर्टीज इंक्लूड हो। स्केलिन एक्यूट ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी तीनों साइड अनइक्वल हो। तीनों साइड अनइक्वल है तो तीनों एंगल भी अनइक्वल हो, तीनों एंगल डिफरेंट हो और तीनों साइड्स भी डिफरेंट हो। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? तीनों इंटीरियर एंगल, ऑल 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 90 डिग्री से छोटे हो, है ना। तो अगर मान लो ये साइड 4 है, ये साइड 3 है और ये साइड 5 है ना। और ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 70 डिग्री है और ये एंगल हमारा 50 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। 180 डिग्री है, हाँ। 70 प्लस 50 120, 120 प्लस 60 180। तीनों एंगल का सम जब 180 होगा तभी वो एक ट्रायंगल होगा। हाँ, ये एक ट्रायंगल है। साइड भी तीनों डिफरेंट है, 4 5 3 सेंटीमीटर मीटर, जो मान लो साइड भी तीनों डिफरेंट है, तो एक स्केलिन ट्रायंगल है। तीनों एंगल भी डिफरेंट है, तीनों साइड भी। अब ये स्केलिन एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर के तीनों एंगल 90 से छोटे हैं। देख लो, 90 डिग्री से छोटे हैं तो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल है सारे, तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। और ये स्केलिन ट्रायंगल भी है क्योंकि तीनों साइड अलग है और तीनों एंगल भी अलग है, तो ये स्केलिन भी है और ये एक्यूट भी है। तो इनको, और इसमें दोनों प्रॉपर्टी है एक ही ट्रायंगल में, तो इसे हम कहेंगे स्केलिन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। स्केलिन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, समझ गए आप? ये ट्रायंगल स्केलिन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसमें तीनों साइड भी अलग हो, तीनों एंगल भी अलग हो और तीनों एंगल 90 से छोटे भी हो, तो स्केलिन में एक्यूट एंगल ट्रायंगल जोड़ना पॉसिबल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्केलिन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, है ना। स्केलिन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी तीनों साइड अलग हो। वही मैं सेम ट्रायंगल बना लेता हूँ फिर से। ये 4 है ना, ये 3, ये 5। अब सॉरी, इसको आप ऐसे ले जाओ, ऐसे जोड़ दो। ऑब्ट्यूज एंगल ये हमारी हो गई 3, ये हमारी हो गई 6 और ये हमारी हो गई 3, ठीक है। अब ऑब्ट्यूज स्केलिन क्या होता है? तीनों साइड अलग हो, वो हमने बता दिया। अब तीनों अंदर के एंगल भी अलग होने चाहिए। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 से बड़ा हो। अब एक एंगल 90 से बड़ा है तो बाकी दो तो अपने आप ही 90 से छोटे हो जाएंगे, क्योंकि सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। अगर एक एंगल 91 है और 180 माइनस 90 करोगे तो कितना आएगा? 91, 89। तो ये तो 89 से छोटा है इन दोनों का सम। ये दोनों 89, इनका सम 89। अगर एक एंगल 91 है तो इन दोनों का सम 89 होगा, और 89 है तो उनको जब सम करेंगे तो वो तो 89 से छोटे, ऑब्वियसली। तो उनका सम ही उनसे बड़ा होगा ना, तो दोनों एंगल तो उससे भी छोटे होंगे, तो दोनों एंगल एक्यूट होंगे अगर एक एंगल ऑब्ट्यूज है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो स्केलिन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कब होगा? जब तीनों साइड अनइक्वल हो। एक एंगल यहाँ मान लेता हूँ 120 डिग्री, है ना। 120 ये मान लेता हूँ मैं 30 डिग्री, है ना, 30 डिग्री। 120 में 60 और ये मान लेता हूँ मैं, सॉरी, ये मान लेता हूँ मैं 40 डिग्री और ये मान लेता हूँ मैं 20 डिग्री, है ना। कितना हो गया सम? 120 प्लस 20 40, 40 प्लस 40 140 प्लस 40 180 डिग्री। तो ये ट्रायंगल तो पॉसिबल है क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 है। हाँ, ये ट्रायंगल है एक, है ना। अब ये स्केलिन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्यों है? क्योंकि इसकी तीनों साइड अनइक्वल है, तीनों एंगल भी अनइक्वल है। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्यों है? क्योंकि इसमें एक एंगल 90 से बड़ा है ना। और स्केलिन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्यों है? क्योंकि इसमें स्केलिन ट्रायंगल की भी प्रॉपर्टी लग रही है और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की भी प्रॉपर्टी लग रही है।
तो स्केलिन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है। हमने बना के देख लिया, पॉसिबल है। अब हम बात करते हैं स्केलिन राइट एंगल ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिस ट्रायंगल में एक एंगल कितना हो, एक एंगल हो आपका 90 डिग्री, एक एंगल, और ट्रायंगल में एक एंगल ही 90 डिग्री होना पॉसिबल है, दो एंगल हो ही नहीं सकते 90 डिग्री। तो ये आपका 90 डिग्री, ये आप 6 सेंटीमीटर मान लो, या 5 मान लो, या आप 7, या आप मान लो 4 मान लो, तीनों साइड अलग हैं, एक एंगल 90 डिग्री है ना। अब स्केलिन में एक और प्रॉपर्टी होती है कि तीनों एंगल अलग अलग होने चाहिए। तो ये आप मान लो 30 और ये आप मान लो 60, सॉरी हाँ 60 है ना। 90 प्लस 60 कितना हो गया? 90 प्लस 150, 150 प्लस 30 180। तो ये ट्रायंगल तो है क्योंकि सम एंगल्स का 180 डिग्री आ रहा है, और तीनों साइड भी अलग हैं और तीनों एंगल भी अलग हैं। इसका मतलब स्केलिन ट्रायंगल है। वन एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब स्केलिन राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये एंगल बनाना भी पॉसिबल है, ठीक है, ये एंगल भी बनाना पॉसिबल है। अब हम बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की। आइसोसेलेस ट्रायंगल में, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसमें दो साइड इक्वल होती हैं, और दो साइड इक्वल है तो दो एंगल इक्वल है, और दो एंगल इक्वल है तो दो साइड इक्वल है ट्रायंगल में, ठीक है। तो ये साइड इक्वल होंगी, ये 5 है, ये 5 है और ये 4 है, ठीक है। हमने ट्रायंगल बना लिया। अब इसमें हम तीनों एंगल वाले ट्रायंगल जोड़ लेते हैं। पहले हम बात करते हैं एक्यूट की। एक्यूट मतलब क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें तीनों एंगल 90 से छोटे हों, जिसमें तीनों एंगल 90 से छोटे हों। तो ये एंगल कैसे बनेगा? आइसोसेलेस, ये ट्रायंगल कैसे बनेगा? आइसोसेलेस एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये जो आपके दो इक्वल एंगल्स होंगे, ये तो आपके एक्यूट एंगल होंगे। ये 45 45 90 हो गया, और ये आप 90 मान लो, चाहे आप इसे 60 60 मान लो। 60 60 कितना हो गया? 120, तो वो तो अपने आप ही 60 हो जाएगा, है ना। 120 माइनस 180, है ना। इसे आप मान लो 50, इसे आप मान लो 50, इसे भी आप मान लो कितना? 50 डिग्री। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 50 50 प्लस 100, 180 माइनस 100 80 डिग्री, ये आपका 80 हो गया, ठीक है। अब ये आइसोसेलेस एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्यों है? क्योंकि इसमें दो एंगल तो इक्वल हो रहे हैं आपके, दो एंगल इक्वल हो रहे हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं, और दो साइड इक्वल है और एक साइड अनइक्वल है, ये भी देख लिया है ना। अब दो एंगल इक्वल होना चाहिए, एक एंगल अनइक्वल होना चाहिए, तो ये भी है, दो एंगल इक्वल है, एक एंगल अनइक्वल है। और क्या बताया था कि जो हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? इसमें तीनों एंगल 90 से छोटे हों, तीनों एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? इसमें तीनों एंगल 90 से छोटे हों, तीनों एंगल 90 से छोटे हैं। तो इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल की भी प्रॉपर्टी लग रही है और एक्यूट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लग रही है। तो इसका मतलब आइसोसेलेस एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है, ठीक है। मैंने आपको बना के दिखा दिया। अब हम बात करते हैं आइसोसेलेस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की, है ना। आइसोसेलेस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की, मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। ये 4 मान लेते हैं, ये 4 मान लेते हैं, ये 6 मान लेते हैं, दो साइड इक्वल है तो ये दो एंगल इक्वल हो जाएंगे, है ना। अब ऑब्ट्यूज में क्या होता है? आप इसे थोड़ा बड़ा बना लेना, जैसे आप एंगल्स बनाते हो तो इसे आप थोड़ा बड़ा मान लो, है ना। तो ये साइड इक्वल मान लेते हैं, ये 6 है, ये 6 है, ये 4 है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ऐसे देखो तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे आपके, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि एक एंगल 180 से बड़ा होना चाहिए। अब आप उसको थोड़ा एक्सटेंड करके आप 180 से थोड़ा 90 डिग्री से एक एंगल 90 से बड़ा हो। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है? इसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होना चाहिए। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? इसमें एक एंगल 90 से बड़ा हो, 90 से बड़ा हो वो एंगल, तो उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। तो आप उसे हिसाब से बना लेना ट्रायंगल को। मैंने यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल लेके बना लिया। अब एक बात ध्यान रखना, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं, है ना, दो एंगल इक्वल होते हैं, दो साइड इक्वल होती है, ठीक है। तो जो आपका जो तीसरा अनइक्वल वाला एंगल है वो ही आपका आइसोसेलेस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ऑब्ट्यूज एंगल होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको आप 90 से ऊपर बनाओगे, अगर इसको आप 90 से ऊपर बनाओगे तो ये भी 90 से ऊपर होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, दोनों इक्वल है, तो इन दोनों का सम 180 से ऊपर हो जाएगा, तो ट्रायंगल बनना पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो तीसरा अनइक्वल वाला एंगल है वही हमेशा आइसोसेलेस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो ये हमारा मान लो 91, है ना। तो 91 में से 89 गए, तो 89 में आप दोनों को डिवाइड, ये आप मान लो कितना 92 मान लो, है ना। या फिर मान लो आप इसे आप मान लो 100 डिग्री, 100 डिग्री, तो ये आपके 40 डिग्री हो गए, है ना। अब देखो एक एंगल 190 से बड़ा है, ये आप वैसे बना लेना, मैंने अभी ऐसे एग्जाम्पल के लिए दे दिया, है ना। एक एंगल 90 से बड़ा है,
दो एंगल कितने, दो एंगल आपके इक्वल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लग रही है दो साइड इक्वल, दो एंगल इक्वल, और एक साइड अनइक्वल और एक एंगल अनइक्वल। ऑब्ट्यूज एंगल की प्रॉपर्टी, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लग रही है कि ट्रायंगल में एक एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए, एक एंगल 90 से बड़ा है, तो इसमें दोनों की प्रॉपर्टी लग रही है, मतलब ये वाला ट्रायंगल बनना भी पॉसिबल है। ठीक है, ये ट्रायंगल बनना भी पॉसिबल है। और एक बात ध्यान रखना, जो तीसरा अनइक्वल एंगल है वो ही हमेशा 90 से बड़ा होगा, वो दो इक्वल एंगल 90 से बड़े नहीं हो सकते। क्यों? अगर वो 90 से बड़े हैं तो दोनों 90 से बड़े होंगे, और दोनों को 90 से बड़े करोगे तो 180 से सम ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल बनना पॉसिबल नहीं है। तो जो हमेशा तीसरा अनइक्वल एंगल है वही हमेशा 90 से बड़ा होगा। अगर वो 90 से बड़ा है तो बाकी दोनों तो अपने आप ही 90 से छोटे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने इस ट्रायंगल की बात भी कर ली। अब हम बात करते हैं किसकी, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल की। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखो दो साइड इक्वल होनी चाहिए, ये 5 है ये 5 है तो ये 6 हो जाएगी। दो साइड इक्वल है ना, ये दो साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए। एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ये 90 डिग्री है तो बच्चे कितने 90 डिग्री। अब 90 डिग्री 90 डिग्री दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने हैं, तो ये 45 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया। आपका आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनना भी पॉसिबल है। क्यों है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड इक्वल एक साइड अनइक्वल, दो एंगल इक्वल एक एंगल अनइक्वल, है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लग रही है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, वो है। इसका मतलब ये ट्रायंगल बनना भी पॉसिबल है, हमने एग्जांपल बना के देख लिया। ठीक है, अब देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल में तीनों एंगल वाले ट्रायंगल जोड़ो तो तीनों वो ट्रायंगल जो जोड़ने वाले ट्रायंगल बनेंगे हमारे, वो बनना पॉसिबल है। ऐसे ही स्केलिन ट्रायंगल में तीनों एंगल वाले ट्रायंगल जोड़ो तो जो एंगल बनेंगे वो बनना भी पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऐसा नहीं है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पे साइड वाला ट्रायंगल चुना है आपने, आप यहाँ पे एंगल वाला ट्रायंगल भी चुन सकते हो, उसमें तीनों साइड वाले ट्रायंगल चुन सकते हो, वो भी आपका वही सही होगा। तो आप क्या बात समझे कि स्केलिन ट्रायंगल में तीनों एंगल वाले ट्रायंगल जो बनना पॉसिबल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में तीनों एंगल वाले ट्रायंगल बनना पॉसिबल है। ठीक है, अब हम इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करते हैं, इसे मैं बिठा देता हूँ, मैं बिठा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? ऑल थ्री साइड्स इक्वल, ऑल साइड इक्वल, है ना। तीन साइड ही तो होती है ट्रायंगल में, तीनों इक्वल होनी चाहिए, तीनों एंगल इक्वल होने चाहिए, है ना, ये प्रॉपर्टी होती है। अब इसमें जब हम एक्यूट जोड़ेंगे, एक्यूट जोड़ेंगे, एक्यूट क्या होता है? कोई भी ट्रायंगल है, ये 4 है ये 4 है तो ये भी 4 होगी, तीनों एंगल इक्वल होंगे, है ना। सम कितना होता है? 180। 180 को आप 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 60। तो आपका इक्विलैटरल, इक्विलैटरल एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनना पॉसिबल तो है, लेकिन एक ही केस में, जब आपके तीनों एंगल 60 डिग्री होंगे, तीनों एंगल 60 डिग्री होंगे। क्यों? देखो इक्विलैटरल में तीनों साइड इक्वल होती है, तीनों साइड इक्वल हैं, तीनों एंगल इक्वल होते हैं, तीनों एंगल इक्वल हैं, है ना। और एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? तीनों एंगल 90 से छोटे होने चाहिए, तो तीनों एंगल 90 से छोटे भी हैं, है ना। और तीनों एंगल, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात होती है तीनों एंगल इक्वल होने चाहिए। हम 90 से छोटे और एंगल भी मान सकते हैं, लेकिन तीनों एंगल इक्वल नहीं है तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है। हमें तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हमारा 60 डिग्री आ गया। तो एक ऐसा केस है इक्विलैटरल ट्रायंगल में, इक्विलैटरल एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, कि तीनों एंगल 60 डिग्री होने चाहिए, तभी वो पॉसिबल होगा इक्विलैटरल एक्यूट। एक अगर एक एंगल 60 डिग्री है तो बाकी एंगल भी 60 डिग्री होंगे, तो तभी पॉसिबल है इक्विलैटरल एक्यूट ट्रायंगल में कि एक एंगल 60 डिग्री होना, तीनों एंगल 60 डिग्री होने चाहिए। सिर्फ यही एक केस है एक्यूट, इक्विलैटरल एक्यूट एंगल ट्रायंगल का। ठीक है, बनना पॉसिबल है, लेकिन एक केस में जब एंगल अंदर के 60 डिग्री हो, तभी वो तीनों, अगर एक एंगल 60 डिग्री है तो तीनों एंगल 60 डिग्री, सम 180 है तो मतलब ट्रायंगल बनना पॉसिबल है। तीनों 90 से छोटे हैं, मतलब एक्यूट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लग रही है, इक्विलैटरल की भी लग रही है, तीनों एंगल इक्वल है ना। तीनों एंगल इक्वल तभी होंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल में जब एक एंगल 60 डिग्री होगा। हमने डिवाइड भी करके देख लिया, तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो 60 डिग्री आएगा। हमें तीनों एंगल इक्वल चाहिए, ये बात आप ध्यान रखना। हम सम बनाने के लिए तीनों अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन वो इक्विलैटरल एक्यूट ट्रायंगल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तीनों एंगल 90 से छोटे तो हैं, लेकिन तीनों एंगल इक्वल नहीं है, तो ये एंगल नहीं होगा। ये जब तीनों एंगल इक्वल कब होंगे? जब एक तीनों एंगल 60 डिग्री होंगे। ठीक है, हमने इक्विलैटरल एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात समझ ली।
अब हम बात करते हैं ऑब्ट्यूज वाले की, ऑब्ट्यूज वाले की, ठीक है। ऑब्ट्यूज वाले की क्या, ऑब्ट्यूज है ना, हमने यहाँ ट्रायंगल बना लिया। देखो पहले तो हम ट्रायंगल की एक लाइन बना लेते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या है, इक्विलेटरल में तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या है, एक एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए। अब आप देखो एक एंगल जब 90 से बड़ा होगा तो बाकी तीन एंगल भी 90 से बड़े होंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल में। क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल इक्वल होते हैं। ऐसा होना पॉसिबल नहीं है कि तीनों एंगल 90 से बड़े हो। क्यों, क्योंकि जब सम करोगे पहले दो का ही करोगे तो 180 से ऊपर चला जाएगा। ऐसा ऐसा ट्रायंगल बन ही नहीं सकता। तो इसका मतलब इक्विलेटरल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनना पॉसिबल नहीं है। ऐसा कोई ट्रायंगल होता ही नहीं है इक्विलेटरल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब हम बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की, ठीक है। ये बात आप समझ गए, इक्विलेटरल में बस एक्यूट एंगल जोड़ सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में बस एक्यूट एंगल ट्रायंगल जोड़ सकते हैं, ऑब्ट्यूज नहीं जोड़ सकते। अब हम बात करते हैं इक्विलेटरल राइट एंगल ट्रायंगल की, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अभी देखो, अभी मैंने यहाँ पे ट्रायंगल की जगह एक लाइन बनाई है। अब देखो जब एक एंगल 90 डिग्री है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल 90 डिग्री हो। जब ट्रायंगल में दो राइट एंगल बनना ही पॉसिबल नहीं है, जब इनको दो राइट एंगल बना दोगे आपस में मीट ही नहीं करेंगे तो ट्रायंगल तो बनना है नहीं। तो तीन राइट एंगल कैसे बनना पॉसिबल होंगे, ट्रायंगल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल इक्वल होते हैं, है ना, तीनों एंगल इक्वल होते हैं तो तीनों एंगल 90 डिग्री होने चाहिए। जब एक एंगल 90 डिग्री है ना, तो तीनों जब दो ही बनना पॉसिबल नहीं है तो तीन कैसे बनेंगे, इसलिए ये वाला ट्रायंगल बनना भी पॉसिबल नहीं है। तो कौन कौन से ट्रायंगल बनना पॉसिबल है इक्विलेटरल में, सिर्फ और सिर्फ एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनना पॉसिबल है, ऑब्ट्यूज और राइट इसमें बनना पॉसिबल नहीं है। स्केलिन और आइसोसेलेस में तीनों बनना पॉसिबल है, ठीक है। और इक्विलेटरल एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो मैंने सिर्फ आपको एक केस बताया था 60 डिग्री, इक्विलेटरल एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हमेशा अंदर के एंगल 60 डिग्री होंगे, क्योंकि जब तीन इक्वल पार्ट्स करने तो 60 डिग्री होंगे, है ना। तीन इक्वल पार्ट्स चाहिए तो आपको 60 डिग्री एंगल बांधना पड़ेगा, है ना, 60 डिग्री एंगल बांधना पड़ेगा। और 60 डिग्री 90 से छोटा है तो इसका मतलब एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी है और इक्विलेटरल ट्रायंगल भी है। तो ये आपका इक्विलेटरल एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, सिर्फ एक केस 60 डिग्री। अब आप ये बात समझ गए, ऑब्ट्यूज और राइट में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑब्ट्यूज और राइट बनना पॉसिबल नहीं है, स्केलिन और आइसोसेलेस में तीनों बनना पॉसिबल है, ठीक है।